ए और एन आर्टिकल के बाद हम पढ़ेंगे यूज ऑफ द, जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है कि द हमारा कहाँ यूज होता है, कहाँ प्रयोग होता है और कैसे इसे प्रयोग करते हैं। इन द सेंस ऑफ दिस एंड दैट, जैसे ए एन का प्रयोग करते थे हम इन द सेंस ऑफ वन एंड एनी, कि एक वस्तु को दर्शाने के लिए कि वस्तु एक है या कितनी है। इस तरह से द का जो प्रयोग होता है वो किसके सेंस में होता है, दिस एंड दैट, यह और वह के सेंस में इसका प्रयोग होता है। अब ये जो फर्स्ट जो इसका रूल है कि कहाँ प्रयोग होता है, तो ये हम देखते हैं। When we talk of a particular person or a thing as already mentioned, known or under discussion, यानी कि इसका क्या मतलब है कि जब हम किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हो या जो हम बातचीत कर रहे हैं किसी विशेष एक पर्टिकुलर चीज की बात हम कर रहे हैं या कोई चीज जिसका जिक्र हमारी जो बातचीत है उसमें लगातार हो रहा है, हमें उस चीज का पता है, जो पहले से हमें पता है, वहां उस पर्सन या उस चीज से पहले तो हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। इसे एक दो एग्जांपल से हम समझते हैं कि कैसे हम इसका पर्टिकुलर, कौन सा पर्टिकुलर पर्सन और किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, कैसे हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, द बुक is not available in the market. The book is not available in the market. कौन सी बुक, कि वो बुक ऑलरेडी हमें पता है हम किस बुक के बारे में बात कर रहे हैं, कि हमारी साइंस बुक है या मैथ की बुक है, कि हमें कोई पर्टिकुलर एक किताब खरीदनी थी जिसके लिए हम मार्केट में गए, लेकिन वो किताब मार्केट में नहीं थी। तो वो जो पर्टिकुलर, वो जो एक विशेष किताब थी जिसके बारे में हमें पहले से पता था कि हम किस किताब के बारे में बात कर रहे हैं, उससे पहले हम क्या पुट करेंगे, द, विच यू मेंशन, जो पहले से मेंशन थी, जो पहले से नोन थी कि हम किस किताब के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये किसके सेंस में एक तरह से देखो तो यूज होता है, द बुक या दैट बुक या दिस बुक, यानी कि दिस बुक इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, या दैट बुक जो प्रेजेंट नहीं है, हमें कहीं नहीं दिख रही है, बट हमारे वो डिस्कशन में है, हमें उसका पता है कि हम किस किताब के बारे में बात कर रहे हैं। तो दैट बुक इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, यानी कि एक पर्टिकुलर जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी है, जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उससे पहले हम क्या पुट करते हैं, द, आर्टिकल द। ये किताब जो है इसके बारे में हमें ऑलरेडी नोन है, द मार्केट, कौन से मार्केट में, वो मार्केट भी हमें नोन है कि बराबर वाले मार्केट में या कौन से वाले मार्केट में। द बुक इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। दूसरा है, लेट अस स्टडी लेसन केयरफुली, लेट अस स्टडी द लेसन केयरफुली। यहाँ क्या है, क्या चीज है, द लेसन, कौन सा लेसन, इसका क्या मतलब होता है कि पाठ को ध्यान से पढ़ो, पाठ को हम ध्यान से पढ़ें, यानी कि पाठ जिस पाठ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो पाठ हमारे हाथ में है या वो दिख रहा है, हमें प्रेजेंट है, हमारे डिस्कशन में अवेलेबल है ऑलरेडी, या हमारे आसपास वो चीज है, तो ऑलरेडी वेल नोन लेसन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेसन इज इन द हैंड, कि हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं किसी को, लेट अस स्टडी द लेसन, तो इंस्ट्रक्शन दिया कि एज अ टीचर मैं इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ बच्चों को, तो वो लेसन उनके सामने खुला हुआ रखा है या मेरे हाथ में वो बुक है और बुक में वो लेसन है, तब मैं इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, तब मैं उन्हें निर्देश दे रही हूँ उसे पढ़ने के। तो ये जो लेसन है ये ऑलरेडी हमें नोन है, ऑलरेडी हमारे डिस्कशन में इसका जिक्र है, ये हमारे दिमाग में है कि हम कौन से वाले लेसन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह की जो पर्टिकुलर थिंग्स, पर्टिकुलर प्लेसेस, पर्टिकुलर पर्सन होते हैं, उनसे पहले हम क्या पुट करते हैं, आर्टिकल द। ये इसके दो रूल अभी आगे बढ़ते हैं। इसी जगह द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो ये बिफोर प्रॉपर नाउन यूनिक ऑब्जेक्ट्स, proper noun unique objects when they refer to the names of historical buildings,
माउंटेन रेंजेस, प्लैनेट्स, रिवर्स, ओशियंस, डेजर्ट्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, होली बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, सुपरलेटिव डिग्री, ट्रेन एटसेट्रा। यानी कि वो ऐसे यूनिक ऑब्जेक्ट जो किसी ऐतिहासिक जगह को, पहाड़ को, ग्रह को, नदी, सागर, रेगिस्तान, द्वीपों का समूह, किसी पवित्र किताब, न्यूज़पेपर, सुपरलेटिव डिग्री या किसी विशेष चीज के नाम को प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, उनसे पहले किस चीज का यूज होता है? आर्टिकल द का। जैसे वन बाय वन हम चलते हैं। जैसे हिस्ट्रिकल पैलेस, हिस्ट्रिकल बिल्डिंग हमारी क्या है? द ताजमहल। ताजमहल हमारी क्या है? हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल द। आर्टिकल द। और भी लाल किला, हिस्ट्रिकल जो हमारी ऐतिहासिक जो हमारी धरोहर हैं, जगह हैं, उन्हें हम किस तरह की, उन्हें लिखते टाइम इंग्लिश में उनके नाम से पहले हम किस चीज का यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। द ताजमहल, द कुतुब मीनार। इस तरह से दूसरा क्या है? माउंटेन रेंजेस, हिमालय। तो हिमालय को मेंशन करने से पहले, लिखने से पहले हम किस तरह से लिखेंगे? द हिमालय। प्लैनेट्स, अर्थ है हमारा, पृथ्वी, मंगल, या तो कोई और भी ग्रह, जुपिटर, उसे लिखने से पहले, उसके नाम से पहले हम क्या यूज करेंगे? द अर्थ, द अर्थ, द मार्स या द जुपिटर, क्योंकि ये एक हमारा यूनिक ऑब्जेक्ट है। द सन हमारा क्या है? यूनिक ऑब्जेक्ट है और पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही सन है, तो वो क्या हो गया? हमारा यूनिक ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि जो यूनिवर्स में यूनिक हो वो चीज हमारी, उससे पहले हम क्या लगाएंगे? द का प्रयोग करते हैं। रिवर्स है, गंगा नदी। गंगा हमारी एक रिवर है, पूरे विश्व में एक ही गंगा है, द गंगा। ओशियंस हमारे सागर हैं, उनसे पहले जैसे द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, उसका नाम मेंशन करने से पहले, लिखने से पहले हम उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। डेजर्ट्स, रेगिस्तान, सहारा, जैसे मुझे एकदम ध्यान आ गया, स्ट्राइक कर दिया दिमाग पे, सहारा का मरुस्थल यानी कि डेजर्ट, द सहारा। ग्रुप ऑफ आइलैंड, कोई आइलैंड का द्वीपों का समूह, इसका भी मुझे कोई एग्जाम्पल स्ट्राइक नहीं कर रहा। होली बुक, रामायण, गीता, ये हिंदू धर्म की होली बुक है। कुरान, बाइबल, कुरान मुस्लिम और बाइबल हमारा ईसाइयों का है। और गुरु ग्रंथ साहिब, ये सारी अलग अलग धर्मों के लिए होली बुक है, पवित्र किताबें हैं। तो इनके नाम लिखने से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। द रामायण, द बाइबल, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब। न्यूज़पेपर जहां कहीं मेंशन किया जाएगा, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। मैगजीन है कोई, उसके नाम को लिखने से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, क्योंकि हर इस तरह की हर एक चीज, न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया यूनिक ऑब्जेक्ट है, यानी कि द टाइम्स ऑफ इंडिया नाम का एक ही न्यूज़पेपर चलता है। कोई मैगजीन है और फोर्ब्स वगैरह कोई मैगजीन है, यानी कि वो यूनिक ऑब्जेक्ट है, उसके नाम से पहले हम क्या लिखेंगे? द, आर्टिकल द। ये चीज है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? कि जो सबसे बेहतर, सबसे उच्च गुणों को दिखाती है किसी भी चीज के। जैसे यू आर दी माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर दी माई बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री
डिग्री होती है किसकी? गुड की, यानी कि गुड अच्छा, कंपैरेटिव डिग्री हो जाती है इसकी बेटर, और बेस्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो जहां सुपरलेटिव डिग्री होती है वहां हमारी उस डिग्री से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। यू आर दी माई बेस्ट फ्रेंड। ग्रेट, ग्रेट की सुपरलेटिव डिग्री होती है ग्रेटेस्ट। जैसे किसी भी चीज के लिए सीवी रमन वाज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, तो सीवी रमन एक महानतम वैज्ञानिक थे, तो ग्रेटेस्ट से पहले क्या आएगा? द आएगा। ट्रेन, कोई ट्रेन है उसके नाम से पहले हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। जैसे द राजधानी, द कोलकाता एक्सप्रेस। इस तरह से जब ट्रेन के नाम को मेंशन किया जाता है उससे पहले क्या यूज होता है? आर्टिकल द यूज होता है। इसका एक नियम और है कि कहाँ कहाँ हम द को यूज करते हैं, अभी आगे पढ़ते हैं उससे भी। तीसरी जगह कौन सी होती है जहां हम आर्टिकल द का यूज करते हैं? When a singular noun expresses a class of animals or things, जहां एक वचन या एक सिंगुलर नाउन, एक संज्ञा जो एक्सप्रेस करती है एक समूह को, जो समूह पशुओं का, वस्तुओं का या व्यक्तियों का हो सकता है, उससे पहले हम प्रयोग करते हैं द का। इसे ब्रैकेट में डाल देंगे। When a singular noun expresses a class of animals or things, एक वचन संख्या जो किसी समूह के बारे में बताती है, उसके बारे में व्याख्या देती है, उस संख्या से पहले हम क्या लगाते हैं? द आर्टिकल लगाते हैं। उस नाउन से पहले हम क्या लगाते हैं? द। जैसे इसमें हम एग्जांपल ले, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। एक कुत्ता पूरी अपनी कम्युनिटी को, पूरे अपने ग्रुप को, पूरे जो उसकी क्लास है उसके बारे में बता रहा है कि कुत्ता एक वफादार जानवर है। तो यहाँ जो एक सिंगुलर नाउन है, जो ये एक वचन संख्या है, वो क्या है कि अपनी पूरी कम्युनिटी के बारे में, अपनी पूरी प्रजाति के बारे में बता रही है कि जो कुत्ता प्रजाति है वो एक वफादार जानवर होती है। तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे? द डॉग। इससे पहले क्या मेंशन आएगा? द डॉग। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। जैसे लॉयन क्या होता है? शेर जो होता है वो एक जंगली जानवर है, तो द लॉयन इज अ वाइल्ड एनिमल, यानी कि वो जंगली पशु होता है। वो अपने जो उसकी प्रजाति है वो उसके बारे में दर्शा रहा है। इसमें मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। फ्लावर तो बहुत सारे होते हैं, गुलाब, गेंदा, चमेली, कमल। तो इस तरह से इसमें एक पर्टिकुलर एक फ्लावर है रोज, जो अपनी कम्युनिटी के बारे में, अपनी क्लास के बारे में, अपनी प्रजाति के बारे में बता रहा है कि जो गुलाब होते हैं वो खूबसूरत फूल होते हैं, खूबसूरत फूल होता है। तो इससे पहले क्या आएगा? द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, जो यानी कि अपनी प्रजाति के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, उसे उसके बारे में एक्सप्रेस कर रहा है, उसकी व्याख्या कर रहा है। जो शब्द, जो संज्ञा शब्द और एक वचन संज्ञा शब्द, उससे पहले हम क्या प्रयोग करते हैं? द काउ इज इकोनॉमिकली यूजफुल। द काउ इज इकोनॉमिकली यूजफुल। यहाँ अगर यहाँ एनिमल हो जाता तो इससे पहले हम आर्टिकल एन का यूज करते, इकोनॉमिकली यूजफुल एनिमल। लेकिन द काउ इज इकोनॉमिकली यूजफुल, यानी कि गाय जो होती है वो वित्तीय रूप से लाभदायक होती है, आर्थिक रूप से, वित्तीय रूप से लाभदायक होती है। तो यहाँ जो गाय है, ये एक गाय अपनी गाय प्रजाति के बारे में, अपनी क्लास के बारे में ये बता रही है कि गाय इकोनॉमिकली यूजफुल होती है। तो इससे पहले हम क्या यूज करेंगे? द काउ इज इकोनॉमिकली यूजफुल। ये मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। अब कहाँ हम द यूज नहीं कर सकते? बट द इज अवॉइडेड विद प्लूरल
पर्सन्स टू एक्सप्रेस अ क्लास। लेकिन जहां यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंगुलर, ये सिंगुलर है, एक वचन है। लेकिन जब ये बहुवचन हो जाएगा तो हम द को अवॉइड करते हैं, हम द को यूज नहीं करते। जैसे कि डॉग्स आर फेथफुल, यहाँ एक कुत्ते की बात थी कि कुत्ता एक वफादार जानवर होता है, लेकिन कुत्ते वफादार हैं, यहाँ हम द का प्रयोग नहीं करते। काउस आर इकोनॉमिकली यूजफुल, जब ये काउस बहुत सारी गायों के बारे में बात होगी तो इससे पहले जो आर्टिकल द है वो हमारा यूज नहीं होगा। आज के इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।